चलिए आ जाइए मेरे साथ और देखिए ढेर सारी हार्वेस्टिंग। ये हफ्ते भर की क्लिप्स हैं जो हार्वेस्ट किया, और कुछ डिलीट भी हो गई। हर चीज़ ऑन कैमरा नहीं होती, ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और ये मैं खाली कर रही हूँ लहसुन का ग्रो बैग। तो लगाया तो लहसुन इसलिए था कि इसकी पत्तियाँ खा सकेंगे, चटनी और कभी किसी पराठे वराठे में डालकर अच्छी लगती हैं। लहसुन भी ठीक ठाक हो ही गया, और ये देखो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही रखी है, पूरी ऊपर की तरफ बढ़ी है। और हाँ, मैंने कमर में बेल्ट बांध रखा है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कमर दुख नहीं रही, लेकिन मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं वज़न उठाते समय ज़रूर बेल्ट बांध लेती हूँ। और आज मिल पाती हूँ फिर मेरी दोस्त जो अक्सर आया करती हैं मेरे यहाँ, सीमा और पुतुल। तो हार्वेस्टिंग इनके हाथ से ही करा लेती हूँ। इस बेल ने अभी तक हमें 4 लौकी हार्वेस्ट हम कर चुके हैं इस बेल से, और 5वीं लगी है। साइज खूब छोटा छोटा हो गया है। तो पहली बात तो जो बीज का पैकेट लिया था उस पर भी बड़ी छोटी छोटी सी ही लौकी थी। दूसरी बात ये कि कंटेनर में बहुत गहराई नहीं है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो हाइब्रिड की जब लौकी वगैरह लगाते हैं, लौकी तो रही, तो इसमें एक साथ अच्छी फ्रूटिंग होती है। मतलब कुल मिला के 5, 6, 7 लौकी लग गई। फिर थोड़ा ब्रेक लेगी ये बेल, और फिर थोड़ी सी और लौकी लगेंगी इसमें, और ये फिर एक ख़त्म हो जाएगी। मतलब हाइब्रिड की जो बेल होती है वो जल्दी ही ख़त्म भी हो जाती है। इसीलिए मैंने पैकेट में कुछ और भी पौधे लगा के रखे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 20-25 दिन बाद ये टब भी मेरा खाली हो जाएगा। और अब आ रही हैं पुतुल, तो पुतुल हार्वेस्ट करेंगी पत्ता गोभी। पुतुल के यहाँ भी टेरेस गार्डन है अच्छा सा, सीमा के यहाँ भी है टेरेस गार्डन। और पुतुल का तो मैंने दिखाया है, घर भी दिखाया है एक बार, पर जहाँ तक मुझे ध्यान है वो इस चैनल पर नहीं है, मेरे दूसरे चैनल पे है। और आजकल मैं उस पर कोई वीडियो डाल भी नहीं रही हूँ, एक ही चैनल नहीं संभलता है, काम इतना सारा हो जाता है। तो देखिए पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग अच्छी हो रही है, और दोनों फ्रेंड्स ने मिलके अच्छी मस्ती की। और ये है धनिया बोया था, धनिया तो नीचे ही रह गया, और ऊपर तक बढ़ के आ गई चौलाई और बथुआ और कुछ टमाटर। तो वो टमाटर मेरे देसी वाले हैं, वो मैं उखाड़ के अलग कर दूंगी। चौलाई और बथुआ एक जगह इकट्ठा करती जा रही हूँ, और इनकी बन जाएगी सब्जी। बचेगा केवल धनिया, जो अभी नीचे इसमें दबा है, वो जल्दी ही फिर अच्छे से ग्रो करेगा। और जब हम इन पौधों को उखाड़ते हैं तो नीचे तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, मिट्टी में गुड़ाई जैसी हो जाती है, जो धनिया की ग्रोथ में फ़ायदा करेगी। तो आप इसे मल्टी लेयर फार्मिंग भी कह सकते हैं, हालांकि मैंने प्लान करके नहीं किया है। ये मेरी मिट्टी में चौलाई के बीज, बथुआ के बीज रहते हैं, तो वो अपने आप ही उग आते हैं। और मेरे पालक के टब में और इसमें मेथी के टब में भी बथुआ बहुत सारा था, तो मिक्स भाजी बनाने में आ जाती है। और मैंने कई बार ये जो ग्रो बैग बताए कि जिसमें मैंने 1-1, 2-2 गठान अदरक की डाल दी थी, और काफ़ी गहराई में, मतलब आधा ग्रो बैग भर के डाल दी थी। फिर ऊपर से मिट्टी भर के मैंने उसमें डाल दी थी बरबट्टी की फलियाँ, लोबिया की। तो लोबिया खूब अच्छे से हुआ, और अब हमने लोबिया हटा दिया है, और अब हम इसको अदरक को हार्वेस्ट कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा तो अदरक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ तो मिलाई है। अदरक बहुत अच्छा नहीं हो तो क्या कारण हो सकते हैं? कारण साफ दिख रहा है कि मिट्टी देखिए कैसी पत्थर सी हार्ड हो रही है। तो चूँकि हमने इसमें लोबिया भी लगाई, तो बीच में कभी ना गुड़ाई कर पाए ना कुछ कर पाए। तो जब इस तरह मल्टी लेयर करते हैं तो कुछ थोड़े फ़ायदे होते हैं और कुछ थोड़े नुकसान भी। और अदरक बहुत गहरा भी चला गया। और एक बात कि जब हम जैसे दूसरी बेल इसमें लोबिया की लगाई तो उसको पानी बहुत लगता है, अदरक को उतना पानी नहीं चाहिए। और अदरक को अगर ज़्यादा पानी मिलते हैं तो उसकी जो पत्तों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अदरक बहुत हरा भरा रहा,
लेकिन जो निकला है 3-4 ग्रो बैग में मैंने एक एक 2-2 गठान लगाई थी, और मैं एक एक करके देखो 3-4 ग्रो बैग आपको दिखा रही हूँ, और सब में मिला के करीब आधा किलो या 300 ग्राम 400 ग्राम, तौला नहीं पर मैं दिखाऊंगी अंत में, वो अदरक निकल आया। अदरक लगता है मई में और लोबिया लगती है हमारी जुलाई अगस्त में। तो आप मई में अदरक लगा दें, अदरक अंकुरित होगा, पौधा बन जाएगा। ये देखिए इतना निकला है, अब क्या 250 ग्राम ही होगा, मेरे ख्याल से 300 ग्राम होगा। खैर मैं तो हमेशा ऐसे गुणा भाग लगाती ही नहीं हूँ। हमने अदरक के पत्ते भी खाए और अदरक के हमने गठाने भी हमको मिली, और इसी ग्रो बैग में हमने लोबिया की भी फलियाँ ली और बहुत अच्छे से गुच्छे के गुच्छे निकली। और फिर वो जब बेलें ख़त्म हो गई तो दोबारा से लोबिया हमने इसमें डाला, और दोबारा बहुत अच्छी फ्रूटिंग तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी हुई। तो कुल मिला के 3 फसलें हमने ले ली हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। जब छत पर गार्डन कर रहे होते हैं तो सीमित जगह होती है, तो न चाहते हुए भी मजबूरन हमको एक ही गमले में कई चीज़ें डालनी पड़ती हैं, और इससे बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है, जैव विविधता। और जब आप जैव विविधता क्रिएट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने अनुभव से कि कीट अटैक कम होता है। होता तो है लेकिन मिट्टी बहुत समृद्ध हो जाती है, सो वो कीट अटैक को झेल जाती है। थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है लेकिन ज़्यादातर नुकसान नहीं होता। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? हफ्ते भर की मैंने क्लिप आपको दिखा दी, और आप इन दोनों क्या क्या कर रहे हैं बगीचे में वो भी बताइए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।